क्या एक बार फिर से आतंकियों ने 26/11 जैसा आतंकी हमला भारत की धरती पर करने की कोशिश की है? क्या किसी आतंकी संगठन ने राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है? क्या ये साजिश अब कामयाब हो गई या अभी शुरुआत की है? ये सवाल आज हर भारतीय के दिल में उठ रहे हैं। देश की धड़कन दिल्ली एक बार फिर खून से लाल हो गई है। सड़क पर दौड़ती जिंदगी अचानक रुक गई है जब एक कार ने एक रेड लाइट पर रुकते ही धमाके से आसमान को चीर दिया। आज हम जानेंगे कि उस ब्लास्ट की असल कहानी क्या थी, कौन थे वे लोग जिन्होंने देश की राजधानी को दहला दिया। 10 नवंबर 2025 की वो शाम जब पुरानी दिल्ली का एक इलाका रोज की तरह लोगों की चहल पहल से भरा था। सड़कें ट्रैफिक से जाम थीं, लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और तभी एक कार धीरे धीरे रेड लाइट की ओर बढ़ती है। कुछ ही पल बाद जमीन हिलती है, आसमान में आग का गोला उठता है और हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। वो धमाका इतना भयंकर था कि कुछ ही सेकंड में चारों ओर धुआं और तबाही फैल गई। वो जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, ठीक उसी जगह जहां हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं, जहां देश का इतिहास सांस लेता है। वहीं कल मौत ने दस्तक दी थी। उस विस्फोट ने न सिर्फ आसपास खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी राख में बदल दिया। जिसने भी वो दृश्य देखा उसकी रूह कांप उठी। पहली रिपोर्ट में पता लगा कि इस धमाके में 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कुछ ही घंटों में संख्या बढ़ती चली गई थी। घायल लोग सड़क पर तड़प रहे थे, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की सायरन गूंज रही थी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन हर चेहरा सवालों से भरा था। क्या ये हादसा था या हमला? जो कार बम बन चुकी थी उसमें विस्फोटक इतनी बारीकी से लगाया गया था कि कोई शक तक नहीं कर पाया। आसपास खड़ी 20 कारें और 3 ऑटो रिक्शा भी आग की लपटों में समा गए। पूरी दिल्ली की हवा में जलते पेट्रोल और रबर की गंध फैल गई। चश्मदीदों ने बताया कि हमने सिर्फ एक तेज धमाका सुना और उसके बाद सब कुछ धुएं में गुम हो गया। खिड़कियां हिल गईं, दुकानों के शीशे टूट गए और लोग अपनी जान बचाने को भागते दिखे। दमकल की 7 यूनिट मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की पहली नज़र में इसे देखकर बता दिया कि ये कोई आम कार दुर्घटना नहीं थी। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत विस्फोटक के सैंपल इकट्ठा किए और शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि विस्फोट RDX और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से हुआ है, यानी एक पूरी प्लानिंग के तहत ये काम किया गया है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। IB, NIA और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने जांच शुरू कर दी। हर CCTV फुटेज खंगाला जाने लगा। देश की राजधानी एक बार फिर सुरक्षा के घेरे में बंद हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर घायलों से बात की और बयान दिया, हम कोई एंगल नहीं छोड़ रहे हैं, ये मामला गंभीर है और आतंकवाद की दिशा में जांच चल रही है। शाम होते होते पता चला कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसका मालिक हिरासत में है, लेकिन उसने कहा मैं तो खुद पीड़ित हूँ, मेरी कार चोरी हुई थी। अब सवाल उठने लगा कि ये चोरी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थी क्या? कार पुलवामा से दिल्ली लाई गई थी। NIA ने केस को UAPA के तहत दर्ज किया, यानी अब जांच आतंकवाद के एंगल से हो रही है। कोई छोटा संगठन नहीं, बल्कि शायद किसी विदेशी मॉड्यूल का हाथ इसमें होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगी हैं कि क्या ये ISIS की नई रणनीति थी या क्या ये किसी पड़ोसी देश का ऑपरेशन था, लेकिन सरकार चुप है, केवल सबूतों की तलाश जारी है। इस घटना से एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद से 3 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया था। क्या ये महज एक संयोग था या फिर दिल्ली ब्लास्ट उसी नेटवर्क का हिस्सा था? जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दोनों घटनाएं एक ही मॉड्यूल से जुड़ी हो सकती हैं। ये कोई बड़ी योजना हो सकती थी जो राजधानी के कई हिस्सों में विस्फोट करने की हो सकती है। अगर हम पीछे देखें तो दिल्ली पहले भी इस तरह के आतंक से गुजर चुकी है। साल 2011 में हाईकोर्ट के बाहर बम धमाका, 2008 के करोल बाग और इंडिया गेट ब्लास्ट और अब 2025 का लाल किला ब्लास्ट। इसका अर्थ ये है कि आतंकियों की नज़र हमेशा इस शहर पर रही है, क्योंकि ये भारत की शान और सत्ता का प्रतीक है। जांच एजेंसियां सबूत ढूंढने में लगी हुई हैं। देश में कई बड़े शहरों को रेड अलर्ट पर रख दिया गया है, लेकिन कब तक ऐसे ही देशों हमले होते रहेंगे? आतंकी आखिर क्या चाहते हैं? क्या ये हमला देश के किसी छोटे आतंकी की साजिश है या किसी बाहरी देश का इसमें हाथ है? सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियों के बीच अब ये चर्चा तेज हो गई कि कहीं ये सिर्फ ट्रायल रन तो नहीं था, कहीं आतंकियों का मकसद ये तो नहीं हो सकता कि वह दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना चाहते थे ताकि आगे और बड़े हमले की तैयारी की जा सके। और अगर ऐसा है तो ये देश के लिए बहुत गंभीर चेतावनी है। विस्फोट के बाद जो मंजर था उसने इंसानियत को झकझोर दिया है। एक पिता अपने बेटे को ढूंढ रहा था, एक माँ सड़क पर बेसुध पड़ी थी। स्थानीय दुकानदारों ने अपने कपड़े और बोतलें घायल लोगों पर डाल दी ताकि आग बुझाई जा सके।
इस हमले ने हर किसी देशवासी को अंदर से झकझोर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में एक काला मास्क पहने एक शख्स दिखाई दिया जो ब्लास्ट के वक्त उस कार में मौजूद था, जो उस कार को उस जगह तक लेकर आया था। उसकी पहचान अब एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी है। कौन था वो? क्या वही इस सब के पीछे था या फिर किसी और को बचाने के लिए चारा बना दिया गया था? राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल मच गया है। विपक्ष ने सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सभी को उम्मीद है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां दोषियों को छोड़ेंगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से पूरी जानकारी रखने के लिए कहा है। ये हमला उस वक्त किया गया है जब देश में शादियों का समय है और लोग अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में करने देश के अलग अलग इलाकों से आते हैं। लेकिन इस हमले के बाद पुरानी दिल्ली में अब सन्नाटा है। वो गलियां जो रातों में रौनक से भर जाती थीं, अब डर से बंद पड़ी हैं। बाजारों में कारोबार घट गया है, लोग अब मेट्रो में जाने तक से डर रहे हैं। एक शहर जो कभी नहीं रुकता था, आज डरा हुआ है। इसी बीच खबर आई कि यूपी, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर बम स्क्वाड तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर हर आवाज एक ही सवाल दोहरा रही थी, क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? जांच एजेंसियां अब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े लिंक तलाश रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले का लिंक पाकिस्तान बॉर्डर से ट्रेस किए गए हैं, लेकिन किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। क्या ये स्लीपर सेल का काम था या कोई नया संगठन जिसने अपनी पहचान अभी छिपा रखी है? सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर जानकारी देंगे, तब जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की ये कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं, बल्कि उस जंग की है जो हर नागरिक के भीतर लड़ी जा रही है, डर और हिम्मत के बीच। लोगों के दिल में सवाल ये नहीं है कि ये हमला किसने किया, बल्कि ये है कि हम इस हमले से क्या सीखेंगे। क्या हम फिर से अपनी गलती दोहराएंगे या अब तैयार रहेंगे हर उस साजिश के लिए जो इस देश की शांति को तोड़ना चाहती है? क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, भारत की आत्मा है। आत्मा पर प्रहार अब देश नहीं सहेगा।